Hi everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. Okay, so we are starting with a new reading today of Equity Level 1. We are starting with reading number 47 today, which is Company Analysis Dash Forecasting. ठीक है, तो अपने साथ रीडिंग नंबर 47 स्टार्ट करें, जहाँ पे वी विल डिस्कस अबाउट कंपनी का फोरकास्टिंग कैसे करें, हाउ टू डू द फोरकास्टिंग ऑफ द डिफरेंट लाइन आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी. फाइनेंशियल्स मतलब पीएनएल बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स मतलब सर पीएनएल बैलेंस शीट कैश फ्लो का फोरकास्टिंग कैसे करें. इस चैप्टर को आपको कैसे अप्रोच करना है. सर मान लीजिए आपका सीएफए कंप्लीट हो गया एंड यू जॉइंड इन से एफपीएनए डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टार्टअप. स्टार्टअप कंपनी है जहाँ पे आपने एफपीएनए डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया. सर एफपीएनए मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस. ठीक है, उनका मेजर काम होता है इन टर्म्स ऑफ बजटिंग, बजट करना, बजट बनाना, फोरकास्ट करना अबाउट द कंपनी का रेवेन्यू, अबाउट द कंपनी का expenses, about the profitability, about the cash flows, about the various balance sheet items, about the capital expenditures, about the working capital requirement and so on and so forth. कितना कंपनी को इक्विटी रेज करना चाहिए, कितना कंपनी को डेट रेज करना चाहिए, तो वो सब सारा प्लानिंग किया जाता है. ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको कैसे अप्रोच करना है कि सर अगर अपने रियल लाइफ में अगर अपने को ऐसा असाइनमेंट मिलता है जॉब के अंदर में जहां पे आपको कुछ फोरकास्ट करने बोला, तो आप कैसे फोरकास्ट करोगे. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल टेक इन टर्म्स ऑफ फोरकास्टिंग. अब पहला स्टेप क्या लोगे फोरकास्टिंग करने के लिए, या इनफैक्ट इफ यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस आल्सो, देन आल्सो यू नीड टू फोरकास्ट. अगर आप खुद का भी बिजनेस कर रहे हो तो भी तो फोरकास्ट करते हो ना कि नेक्स्ट ईयर का आप कितना सेल्स प्रोजेक्ट कर रहे हो, हाउ मच विल बी योर कॉग्स, हाउ मच विल बी योर एक्सपेंसेस, हाउ मच विल बी योर मार्जिन एंड हाउ मच द लोन यू मे हैव टू टेक, हाउ मच विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड सो ऑन. तो चीज समझ में आ रहा है आपको कि सर सब कुछ फोरकास्टिंग कर रहा है. फोरकास्ट कर रहे हैं कंपनी का एनालिसिस करके. क्या सर कंपनी का एनालिसिस करके अपने क्या कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं. सिंपल सा बात है. ठीक है, तो इट कैन बी इन दी स्टार्टअप, इट कैन बी इन एमएनसी ऑल्सो. एमएनसी के अंदर में भी तो होता ही है फोरकास्टिंग. इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टार्टअप. सर एमएनसी के अंदर में भी तो फोरकास्टिंग होता ही है. सारे कंपनीज फोरकास्ट करता ही है, सारा कंपनीज अपना बजट बनाता ही है. तो वहां पे आप कैसे फोरकास्ट करोगे, कैसे बजट बनाओगे. सो दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ दिस चैप्टर. चीज समझ में आ रहा है कि चैप्टर है क्या अबाउट द फोरकास्टिंग. इस चैप्टर के अंदर में वी हैव 5 वैल्यूज व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत कोई बड़ा चैप्टर नहीं, अनलाइक द प्रीवियस चैप्टर. यार यहाँ पे क्या चैप्टर एकदम छोटा सा है, जहाँ पे एलओएस नंबर ए इज अबाउट व्हाट टू फोरकास्ट एंड हाउ टू फोरकास्ट. ये मेरा लैंग्वेज है. ठीक है, मैं एक बार एलओएस में जाता हूँ स्पेसिफिकली, इसको एजर का कमांड वर्ड आपको दिखा देता हूँ. Explain the principles and approaches to forecasting a company's financial results and financial position. Here, explain the principles. What are the basic principles for forecasting the company का financial results and position, and what are the different approaches. कैसे आप approach करोगे, क्या क्या method follow करोगे to forecast the company का results and the company का financial position. ठीक है, तो उसको मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया. what to forecast, क्या forecast करना है, and how to forecast, कैसे forecast करोगे. ठीक है, सिंपल सा चीज. एलओएस नंबर बी, हाउ टू फोरकास्ट दी रेवेन्यू. फोरकास्ट रेवेन्यू को कैसे फोरकास्ट करोगे. एक बार जाए एलओएस नंबर बी पे, इनका कमांड वर्ड देखते हैं क्या लिखा है लोग. एक्सप्लेन दी अप्रोचेस टू फोरकास्टिंग अ कंपनीज का रेवेन्यू. थोड़ा क्या क्या अप्रोच तुम फॉलो करेगा कंपनी का रेवेन्यू फोरकास्ट करने के लिए. हाउ टू फोरकास्ट दी रेवेन्यू. नेक्स्ट, रेवेन्यू हो गया इनकम स्टेटमेंट में. फिर क्या आता है, एक्सपेंसेस. तो नेक्स्ट एलओएस उसी को ही लिखे. Explain the approaches to forecast a company's operating expenditures and the working capital. How to forecast the expenses and the working capital. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट, नेक्स्ट एलओएस, explain approaches to forecasting a company's capital investments and capital structure. यार कंपनी का कैपेक्स कैसे फोरकास्ट करेगा, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी कैसे फोरकास्ट करेगा. लास्ट इज द सिनेरियो एनालिसिस. यू हैव टू डेवलप वेरियस सिनेरियोज इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग अ सिंगल अजम्पशन. यार मेरे को लगता है कंपनी का सेल्स विल बी से 20% हायर, तो 20% तो आपको लगता है ना, दैट इज अजम्पशन. बट दिस 20% कैन बी 25, इट कैन बी 15. तो यू हैव टू मेक डिफरेंट सिनेरियोज. अलग अलग सर सिनेरियो बनाते हैं, जहाँ पे वी विल टेक बेस केस, जहाँ पे वी विल टेक बेस्ट केस, एंड वन मोर वी विल टेक व्हाट, वर्स्ट केस सिनेरियो. बेस केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस सिनेरियो. तो आपको चैप्टर का आउटले पहले तो समझ में आया. हाँ सर, चैप्टर का आउटले समझ में आ गया कि अपने कैसे फोरकास्ट करेंगे एंड क्या चीज फोरकास्ट करेंगे. इस एलओएस नंबर ए, फिर रेवेन्यू का फोरकास्ट, एक्सपेंसेस का फोरकास्ट, वर्किंग कैपिटल का फोरकास्ट, कैपेक्स का फोरकास्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर का फोरकास्ट. सारा फोरकास्ट हो गया, उसके बाद क्या, सिनेरियो एनालिसिस करो. सारा होने के बाद यू हैव टू डू व्हाट, सिनेरियो एनालिसिस. परफेक्ट.
सर आज क्या कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? एलओएस नंबर ए से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बिकॉज ये सिक्वेंशियली चलना होगा, ठीक है, विल हैव टू गो सिक्वेंशियली। वी आर स्टार्टिंग विद एलओएस नंबर ए। एक काम करना, ये वाला ना एलओएस के बगल में लिख लेना, एलओएस के बगल में लिख लेना प्लीज, एलओएस के बगल में लिख लेना, सो दैट आपको जो लैंग्वेज है वो इजी लगे बिल्कुल। एलओएस नंबर ए, एलओएस नंबर ए के बगल में लिख लेना, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेस टू फॉरकास्टिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन। लिखो वहां पे व्हाट टू फॉरकास्ट एंड हाउ टू फॉरकास्ट, व्हाट टू फॉरकास्ट एंड हाउ टू फॉरकास्ट, ठीक है, क्या फॉरकास्ट करना है, कैसे करना है फॉरकास्ट। देखो सबसे पहला चीज कि सर आप बोल रहे हो कि क्या फॉरकास्ट करना है, सबसे पहला फॉरकास्ट करना क्यों है। मैंने लिखा व्हाट टू फॉरकास्ट एंड हाउ टू फॉरकास्ट, बट सबसे पहला क्वेश्चन तो सर मन में ही आना चाहिए, सर फॉरकास्ट करना ही क्यों है, व्हाट इज द रीजन ऑफ डूइंग द फॉरकास्टिंग। देखो फॉरकास्टिंग करने का दो मेजर रीजन होता है। फर्स्ट इज फॉर द डूइंग द कंपनी का वैल्यूएशन, यार कंपनी का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, एंड कंपनी का आज का वैल्यू डिपेंड्स अपॉन सर कंपनी का फ्यूचर में क्या फॉरकास्ट आने वाला है, सर कंपनी का फ्यूचर में क्या रेवेन्यू होने वाला है, क्या एक्सपेंडिचर्स होने वाला है, क्या इनकम होने वाला है, क्या बैलेंस शीट का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है। सर आज कंपनी का वैल्यूएशन डिपेंड करता है आने वाला फ्यूचर में, आने वाला फ्यूचर कैश फ्लोज के ऊपर में डिपेंड करता है। दैट इज वाई वी रिक्वायर द फॉरकास्ट ऑफ द डिफरेंट लाइन आइटम्स ऑफ द इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट। चीज समझ में आया कि सर सबसे पहले अपने वैल्यूएशन करते हैं क्या चीज के लिए, सॉरी सबसे पहले अपने फॉरकास्टिंग करते हैं क्या चीज के लिए, वैल्यूएशन करने के लिए। इनफैक्ट शार्क टैंक तो सब दिखता होगा, शार्क टैंक में जब भी कोई कंपनी का वैल्यूएशन बोलता है कि यार कंपनी को से 10% रेज करना है एट से 70 करोड़ का वैल्यूएशन, तो पूछता है ना 70 करोड़ का वैल्यूएशन आया कहाँ से आपके पास। 70 करोड़ को तो कोई 700 भी बोल सकता है, कोई 7 CR भी बोल सकता है, तो दिस इज तो आर्बिट्रेरी, ये तो आर्बिट्रेरी है, मन से है। बट ये मन से नहीं है, बोला उसका लॉजिक बताओ, लॉजिक बताओ कहाँ से आ रहा है 70 करोड़। तो बोलेगा यार मैंने फ्यूचर में अज्यूम किया मेरा जो ग्रोथ है ना इट विल बी एट द रेट ऑफ से 17-18%। तो जो 17-18% बोल रहा है वो क्या, फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग ना। एंड फोरकास्टिंग बहुत ज्यादा पास्ट डेटा पे डिपेंड करता है कि यार सर मेरा पास्ट का जो ग्रोथ रेट है दैट इज एक्सपेक्टेड, that was actual around 14-15%, and because of some new contract, because of new my product launch and all, it is expected to be at around 17-18%। तो forecasting तो वही हुआ कि सर forecasting करने का सर फायदा क्या, वैल्यूएशन। या फोरकास्टिंग कर क्यों रहे सर, वैल्यूएशन करने के लिए। वैल्यूएशन करके करोगे क्या, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन कि सर बाई करना है या सेल करना है। ये तो अपने शार्क टैंक का एग्जांपल लिया, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टार्टअप वर्ड से उसको रिलेट किया। बट व्हाट अबाउट पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, फॉर एग्जांपल इमामी, आईटीसी, मारुति सुजुकी, टाटा स्टील, तो ये सब चीज का सर अपने वैल्यूएशन जब करेंगे, फोरकास्ट करेंगे, क्यों सर उसका वैल्यूएशन निकालिए और उसके बाद उसको रिकमेंड करिए कि सर शुड बी प्राइस उस स्टॉक का कितना होना चाहिए और एक्चुअल में दाम कितना चल रहा है। जो अपना वैल्यूएशन है ना, लास्ट वाला चैप्टर वैल्यूएशन, वो पूरा इसी चीज पे फोकस करेगा कि यार तुम फोरकास्टिंग कर लिया, इस चैप्टर में तुम फोरकास्टिंग समझ लिया, यार कंपनी का कैसे कैसे फोरकास्ट करेंगे। उस चैप्टर में वैल्यूएशन के अंदर में समझेंगे यार कंपनी का फोरकास्ट करने के बाद करेंगे क्या, सर वैल्यूएशन करिए। वैल्यूएशन करने के बाद इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन दीजिए अपने क्लाइंट को कि यार एज अ क्लाइंट आपको बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए स्टॉक। सर डिपेंड करता है कि यार शुड बी प्राइस जो अपने निकाल रहे हैं और मार्केट में जो दाम चल रहा है उसमें कितना डिफरेंस है। मार्केट में दाम चल रहा है स्टॉक का 1000 रुपीज, 1000 रुपीज आपके हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से आपके हिसाब से 1100 होना चाहिए, तो अपने बाई करेंगे। अरे होना चाहिए 1000 बोला, सॉरी चल रहा है दाम 1000, होना चाहिए 1100, अंडर प्राइस चल रहा है ना स्टॉक, 1100 होना चाहिए, 1000 चल रहा है एक्चुअल, तो सर 1000 कम चल रहा है ना, तो बाई करो स्टॉक। चीज समझ में आ रहा है कि सर फोरकास्टिंग करना क्यों है, सबसे पहले वैल्यूएशन के लिए, एंड सेकंड इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन के लिए। व्हेन वी से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, बाई करने के लिए, सेल करने के लिए या होल्ड करने के लिए, बाई, सेल या होल्ड। प्लीज ये वैल्यूएशन में इस चीज को वापस से समझेंगे कि सर फोरकास्टिंग करने के बाद अपने को वैल्यूएशन करने का क्या पर्पस है, कि सर अपने को फाइनली एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर अपने को क्लाइंट को रिकमेंड करना है कि यार आपको स्टॉक बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सेल करना चाहिए, राइट। ओके, अब बात करते हैं व्हाट टू फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या क्या करोगे आप, व्हाट टू फोरकास्ट एंड हाउ टू फोरकास्ट। तो सर सबसे पहला व्हाट टू फोरकास्ट पे फोकस करें। ये जो फोरकास्ट ऑब्जेक्ट्स है ना, फोरकास्ट ऑब्जेक्ट्स, उसके ऊपर में लिख लो व्हाट टू फोरकास्ट। यू विल बी स्पेसिफिक कि सर इसमें क्या बोले थे, व्हाट टू फोरकास्ट, क्या फोरकास्ट करना है, यहाँ पे लिखना, हाँ बगल में लिख लो व्हाट टू फोरकास्ट, क्या फोरकास्ट करना है। देखो सबसे पहला क्या फोरकास्ट करना है, तो सर अपने को तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट फोरकास्ट करना है। वी हैव टू फोरकास्ट द लाइन आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, कॉग्स, टैक्स, उसके बाद नेट प्रॉफिट,
उसके बाद बैलेंस शीट आइटम्स फोरकास्ट करना है सर, जहाँ पे कैपेक्स फोरकास्ट करना है, वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट करना है, इन्वेंट्री डेटर्स वगैरह फोरकास्ट करना है, पेबल्स फोरकास्ट करना है, डेट कैपिटल स्ट्रक्चर फोरकास्ट करना है। तो ये सब सारा चीज अपने को फोरकास्ट करना है। बोल रहा है व्हाट टू फोरकास्ट, तो सर सबसे पहला चीज अपने फोरकास्ट करेंगे द फाइनेंशियल लाइन आइटम्स, जो मैं बोल रहा था अलग अलग रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड ऑल। सर जिसका ड्राइवर्स अवेलेबल है सर, मतलब फाइनेंशियल लाइन आइटम का मान लो रेवेन्यू, रेवेन्यू अपने फोरकास्ट करना है एंड सर उसका ड्राइवर्स अवेलेबल है। सर ड्राइवर मतलब जो ड्राइव कर रहा है, जो रेवेन्यू को एक्चुअली चला रहा है, जो रेवेन्यू को एक्चुअली चला रहा है। सर एग्जांपल लीजिए ना, एग्जांपल देखो, मान लो से एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं विच इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाइल्डक्राफ्ट, ठीक है, नाम सुना होगा, जो बैग्स वगैरह बनाता है। तो सर अगर अपने को वाइल्डक्राफ्ट का से रेवेन्यू का फोरकास्ट करना है, तो उसका ड्राइवर क्या है, रेवेन्यू क्या चीज ड्राइव करता है, मतलब जो रेवेन्यू है सर वो कैसे बिल्डअप हो रहा है, व्हाट इज द ड्राइवर दैट इज एक्चुअली व्हाट ड्राइविंग द रेवेन्यू। तो सर वो तो डिपेंड करता है वो उसका कितना नंबर ऑफ स्टोर्स है, नंबर ऑफ स्टोर्स एंड कितना स्टोर से कितना सेल्स आ रहा है, पर स्टोर से सर कितना सेल्स आ रहा है, स्टोर का सेल्स सर डिपेंड करता है कितना क्वांटिटी दे आर सेलिंग। इज इट फाइन, चीज समझ में आ रही है? इट्स वेरी इजी कि सर अपने क्या देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ स्टोर्स है, नंबर ऑफ स्टोर्स एंड पर स्टोर कितना सेल कर रहा है, पर स्टोर कितना सेल कर रहा है, मतलब कितना क्वांटिटी एंड कितना रुपया टर्म्स में, रुपीज टर्म में कितना सेल कर रहा है, राइट। तो बोला सर पहला आइटम या पहला चीज जो आपको फोरकास्ट करना है इज अबाउट द फाइनेंशियल लाइन आइटम्स। एंड फाइनेंशियल लाइन आइटम्स में सर कौन सा वाला, विद ड्राइवर। सर विद ड्राइवर का मतलब सर एक ऐसा आइटम जिसे अपने को ड्राइवर पता है, जो ड्राइव कर रहा है रेवेन्यू। सर रेवेन्यू को कौन ड्राइव कर रहा है, सर रेवेन्यू को ड्राइव कर रहा है अपना वाला एग्जांपल में, जो वर्ल्डक्राफ्ट का एग्जांपल लिया था, नंबर ऑफ स्टोर्स एंड सेल्स पर स्टोर, नंबर ऑफ स्टोर्स एंड सेल्स पर स्टोर। सर कितना नंबर ऑफ स्टोर्स खुला हुआ है एंड कितना नंबर ऑफ स्टोर्स चल रहा है एंड कितना नंबर ऑफ स्टोर से सेल आ रहा है। तो सर वहां से अपने को क्या पता लगेगा, दी ओवरऑल रेवेन्यू का एक आइडिया हो जाएगा। देखो इससे फायदा क्या होता है, ड्राइवर से फायदा क्या होता है, तुम बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है कैलकुलेशन में, फोरकास्ट करेगा जब भी कोई कंपनी का तो बहुत ट्रांसपेरेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि सर अपने ये देखेंगे लास्ट ईयर कितना स्टोर था, लास्ट ईयर कुछ स्टोर से कितना सेल हुआ, अपने फोरकास्ट कितना कर रहे हैं। सर कोई नया स्टोर ओपन हो रहा है क्या, सर ओल्ड स्टोर्स आर गेटिंग क्लोज्ड क्या, तो सर नेट नेट कितना अपना स्टोर चलेगा नेक्स्ट ईयर में, और हर एक स्टोर से ऑन एन एवरेज रेवेन्यू कितना आएगा। रेवेन्यू का सर कैसे फोरकास्ट करेंगे, दैट इज एलिवेशन नंबर बी प्लीज। हाँ, अभी अपने सिर्फ ये बात करें कि सर ओवरऑल रेवेन्यू का फोरकास्ट कैसे करेंगे, राइट, बट स्पेसिफिकली रेवेन्यू में घुस के कैसे फोरकास्ट करना है, दैट इज एलिवेशन नंबर बी। तो चीज समझ में आया कि सर इंडिविजुअल लाइन आइटम्स जो कि स्पेसिफिक ड्राइवर है, जिसका स्पेसिफिक ड्राइवर, उसको कैसे अपने फोरकास्ट करेंगे। तो सर फायदा क्या होगा, फायदा तो ये होगा सर अपने एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगा। बट एक प्रॉब्लम भी है इसका, एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो एक ग्रुप आइटम है, फाइनेंशियल्स के अंदर में ग्रुप आइटम है से एसजीएनए एक्सपेंसेस, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, राइट। सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इट्स अ ग्रुप ऑफ एक्सपेंस। रीजन सर उसके अंदर में तो बहुत सारा खर्चा आता है एसजीएनए के, क्या क्या आता है सर, रेंट्स, मार्केटिंग, सेलिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सर इसके अंदर में तो बहुत सारा खर्चा आएगा। तो सर हर एक खर्चा का सर ड्राइवर मिलना मुश्किल है। हाँ, अगर हर एक चीज का ड्राइवर मिल जाए तो बढ़िया, बट सर अगर अपने को एक ओवरऑल लेवल पे खर्चा को डिटरमाइन करना है कि फोरकास्ट करना है, तो सर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इन केस ऑफ हर एक लाइन आइटम्स का सर अगर ड्राइवर मिल जाए तो बढ़िया, बट अगर आपको बोला जाए कि फॉर एग्जांपल आईटीसी का एसजीएनए एक्सपेंसेस फोरकास्ट करो, एसजीएनए एक्सपेंसेस फोरकास्ट करो आईटीसी का, तो सर अगर उसका इंडिविजुअल लाइन आइटम्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो सर मेरे को ओवरऑल लेवल पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो सर इसके अंदर में चैलेंज क्या है, फर्स्ट वाला आइटम के अंदर में कि इन केस ऑफ फाइनेंशियल आइटम्स विद ड्राइवर इट इज इजी टू फोरकास्ट, बट जहां पे सर ग्रुपिंग आ जाता है, सिंगल ग्रुप, वहां पे सर इट्स बिकम चैलेंजिंग टू फोरकास्ट। क्यों? क्योंकि सर वहां पे मेरे को लाइन आइटम वाइज अवेलेबल नहीं हो पा रहा डेटा, लाइन आइटम वाइज अवेलेबल नहीं हो पा रहा, बिकॉज आईटीसी इज अ कॉन्ग्लोमेरेट, दे आर डीलिंग इनटू व्हाट, टोबैको, पेपर्स, एफएमसीजी, राइट। तो सर उनका अगर ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है, तो सर मेरे को कैसे पता लगेगा सर रेंटल का ड्राइवर क्या है। रेंटल का ड्राइवर मतलब समझ रहे हैं, रेंट क्या चीज से डिटरमाइन हो रहा है, राइट। जैसे सेल्स डिटरमाइन हो रहा है नंबर ऑफ स्टोर्स पे, सर नंबर ऑफ न्यू स्टोर्स पे कितना सेल्स हो रहा है पर स्टोर, उसके बेसिस पे, राइट। तो हर एक खर्चा तो सर डिपेंड कर रहा है ना उसके अंडरलाइन के ऊपर में। अगर वो मतलब वो एक सिंगल सिंगल लाइन आइटम अगर अवेलेबल नहीं है, तो सर ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट। अगर वो ओवरऑल लाइन आइटम मेरे को एज अ ग्रुप मेरे को अगर फोरकास्ट करना है फॉर दैट कंपनी, चीज समझ में आए कि सर अलग अलग लाइन आइटम है, मेरे को ड्राइवर्स मिल जाएगा, मैं ड्राइवर्स चेक कर लूंगा या रेंटल क्या चीज से इंक्रीज हो रहा है, सर नया स्टोर से इंक्रीज हो रहा है, एग्जिस्टिंग स्टोर्स है तो सर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इट विल इंक्रीज। अरे रेंटल सेम तो नहीं रहेगा ना, स्टोर्स का रेंटल इट विल नॉट रिमेन द सेम, इट विल नॉट रिमेन द फिक्स्ड। सर
कॉर्पोरेट ऑफिस का रेंटल विल नॉट रिमेन द फिक्स्ड, इट विल डिपेंड अपॉन द इन्फ्लेशन। यार अग्रीमेंट हुआ है अराउंड 8% इंक्रीज होगा, सर वो 8% पता तो हो रेंटल क्या है लास्ट ईयर का, तभी तो अपने फोरकास्ट करेंगे फॉर द फ्यूचर। तो सर अगर ग्रुप आइटम है तो सर दिक्कत हो जाएगा, बट हाँ अगर सिंगल सिंगल लाइन आइटम है उसका अगर ड्राइवर पता है तो इट बिकम्स इजी, राइट। अपने को क्या बोला, व्हाट टू फोरकास्ट, क्या फोरकास्ट करना है। तो पहला चीज क्या बोला सर, व्हाट टू फोरकास्ट के अंदर में फाइनेंशियल लाइन आइटम्स विथ ड्राइवर्स। सेकंड, फाइनेंशियल लाइन आइटम्स विदाउट ड्राइवर्स, तो जहां पे ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है उसका क्या करें, जहां पे ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है उसका क्या करें। सर जहां पे ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है मतलब हो सकता है बहुत छोटा अमाउंट है, मतलब इट्स काइंड ऑफ इमटेरियल अमाउंट, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, इट इज नॉट मटीरियल, ठीक है, पेन गिर गया, इट्स ओके, ठीक है। हाँ बहुत ज्यादा मटेरियल अमाउंट नहीं है तो सर क्या करें, एक काम करो ना, मैनेजमेंट का गाइडेंस चेक कर लो। मैनेजमेंट का गाइडेंस, सर मैनेजमेंट का गाइडेंस कहाँ मिलेगा, मैनेजमेंट कम्स अप विद द गाइडेंस, या जहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में वो लोग लिखेगा कि यार नेक्स्ट ईयर का वो लोग का क्या फोरकास्ट है, नेक्स्ट ईयर का वो लोग का क्या फोरकास्ट है अबाउट दी रेवेन्यू, अबाउट दी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। तो जहाँ पे सर अपने स्पेसिफिकली उस आइटम के बारे में अगर नहीं फोरकास्ट कर पाएंगे तो सर किसका मदद लेंगे, किसका हेल्प लेंगे, मैनेजमेंट का। बिकॉज कंपनी को सबसे ज्यादा कौन अच्छे से जानता है इंटरनली, अपने एज एनालिस्ट और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, बिकॉज मैनेजमेंट ही तो चला रहा है बिजनेस, मैनेजमेंट ही तो चला रहा है बिजनेस। बट हाँ एज एनालिस्ट ऐसा नहीं है कि तुम आंख मीच करके मैनेजमेंट के ऊपर में रिलाई करो, दैट इज रॉन्ग, कि भाई वो जो बोल दिया वही करना है। बट हाँ सर जहाँ पे मेरे को ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जहाँ पे मेरे को व्यू नहीं है सर क्या करें, तो वहां पे अपने क्या लेंगे, मैनेजमेंट का गाइडेंस चेक करेंगे कि यार मैनेजमेंट क्या अपना गाइडेंस प्रोवाइड करा, ऑन दैट बेसिस आई विल forecast और आई विल टेक दोस एक्सपेंडिचर्स। सम इमटेरियल एक्सपेंसेस कैन बी से सम एमोटाइजेशन का खर्चा, एमोटाइजेशन जहाँ पे सर हो सकता है मेरे को यूजफुल लाइफ नहीं पता है एसेट्स का, इंटेंजिबल एसेट्स का यूजफुल लाइफ नहीं पता है, तो सर एक काम करेंगे जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है ना वही ले लेंगे, सिंपल सा बात है, इट्स लाइक कट कॉपी। सर जहाँ पे अपने फोरकास्ट कर सकते हैं वहां पे अपना दिमाग दौड़ाएंगे। जैसे जो फर्स्ट वाला लाइन आइटम था क्या था सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ड्राइवर्स, और सेकंड क्या बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट ड्राइवर्स। तो जहाँ पे ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है, मेरे को पता नहीं है वो आइटम सर कैसे निकल रहा है, उसका बैकअप क्या है, तो सर क्या करें, बेस्ट मैनेजमेंट का गाइडेंस ले लो, बेस्ट मैनेजमेंट का गाइडेंस ले लो, बिकॉज दैट इज द ओनली पॉसिबल वे यू हैव, क्योंकि वही तो सर बेस्ट पॉसिबल वे है। थर्ड इज द समरी मेजर, थर्ड क्या बोला, समरी मेजर। सर समरी मेजर में मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइन बाय लाइन आइटम, रेवेन्यू, कॉग्स, एसजीएनए एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक काम करो ईपीएस ले लो, ईपीएस का फोरकास्ट। अरे ईपीएस में तो सब कुछ आ चुका ना, ईपीएस में तो रेवेन्यू आ चुका, कॉग्स आ चुका, खर्चा माइनस हो चुका, इंटरेस्ट माइनस हो चुका, टैक्स माइनस हो चुका, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स क्या आ गया, ईपीएस। सर समरी, समरी मेजर, समरी, सर समरी ईपीएस का फोरकास्ट करते हैं। चलिए सर फ्री कैश फ्लो का फोरकास्ट करते हैं, फ्री कैश फ्लो। सर फ्री कैश फ्लो अपने नेक्स्ट वाले इक्विटी वैल्यूएशन में पढ़ेंगे। सर फ्री कैश फ्लो होता क्या है, मतलब कंपनी को जो भी कैश फ्लोज आ रहे हैं ना, माइनस सर अगर इक्विटी वाले को रिटर्न करना है, बिकॉज इक्विटी वाला का पैसा लगा हुआ है, डेट होल्डर्स पैसा लगा के रखा है कंपनी के अंदर में, वो लोग को पेमेंट करने के बाद कंपनी के पास कितना बचा, अरे कंपनी के पास पैसा आया, बट कंपनी का पैसा जो आ रहा है वो थोड़ी कंपनी के पास आ रहा है, इट्स नॉट बिलोंग्स टू द कंपनी, राइट, इट बिलोंग्स टू द डेट होल्डर्स एंड बिलोंग्स टू द इक्विटी ऑल्सो। तो सर डेट होल्डर्स का जो भी देना है वो माइनस करके, इक्विटी होल्डर्स को माइनस करके जो बचा दैट विल बी व्हाट, फ्री कैश फ्लो, ठीक है। तो समरी मेजर क्या करता है सर, इट बेसिकली इट प्रोवाइड्स यू डेटा ऑन दी फ्री कैश फ्लो ऑन दी ईपीएस, मतलब बहुत छोटा सा समरी मेजर, ठीक है। फायदा क्या होता है सर, एफिशिएंट होता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइन बाय लाइन आइटम्स का फोरकास्टिंग, लेट्स डू दी ओवरऑल फोरकास्टिंग, लेट्स डू दी ओवरऑल फोरकास्टिंग। तो सर फायदा क्या होता है, एफिशिएंसी होता है, बट प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर में, ट्रांसपेरेंसी। प्रॉब्लम क्या है, ट्रांसपेरेंसी, क्यों, क्योंकि इंस्टेड ऑफ डूइंग द फोरकास्टिंग ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसडीएन एक्सपेंसेस, टैक्सेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, व्हाट यू हैव डन, यू हैव फोरकास्टेड अ सिंगल लाइन आइटम, और वो सिंगल लाइन आइटम में सर बचा हुआ जो चीज था अंदर ही अंदर रेवेन्यू एक्सपेंसेस का आपने कैसे फोरकास्ट किया वो तो पता ही नहीं लगा, क्योंकि आपने डायरेक्टली क्या नेट प्रॉफिट का फोरकास्ट कर लिया, आपने डायरेक्टली ईपीएस का फोरकास्ट कर लिया। तो जो थर्ड तरीका है, व्हाट टू, जो थर्ड आइटम है व्हाट टू फोरकास्ट ईपीएस, उसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे अगर आप डायरेक्टली फोरकास्ट करते हो विदाउट डूइंग कंपोनेंट वाइज, ऑब्वियसली एफिशिएंसी होगा बट द ट्रांसपेरेंसी विल गेट हर्ट, व्हाट विल गेट हर्ट सर, ट्रांसपेरेंसी में प्रॉब्लम होगा, क्यों, क्योंकि सर मेरे को तो लाइन बाय लाइन आइटम नहीं बताया ना आपने, रेवेन्यू किस परसेंटेज से ग्रो किया, क्या फोरकास्ट किया, एक्सपेंसेस का कैसे फोरकास्ट किया आपने, दैट इज नॉट अवेलेबल बिकॉज यू आर डायरेक्टली व्हाट टेकिंग द समरी मेजर। फोर्थ इज द एडहॉक मेजर, फोर्थ इज द एडहॉक आइटम्स। सर एडहॉक आइटम्स का मतलब क्या हुआ, जो कि अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कंपनी पे केस चल रहा है, कंपनी पे सम लीगल केस इज गोइंग ऑन,
but there is no clarity whether the company will have to pay certain amount in the future. तो सर एक काम करिए ना, एडहॉक में वो लीजिए, मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी को लीजिए, क्योंकि हो सकता है कंपनी का सर फ्यूचर में लायबिलिटी आ जाए because of some legal actions going on the company. So there can be some natural disaster, earthquake. सर ऑब्वियसली कंपनी तो वो अपने प्रोजेक्ट अपने फाइनेंशियल्स के अंदर में नहीं लेगा ना, बिकॉज जो हुआ है वही तो लेगा, जो ट्रांजैक्शंस हिस्टोरिकल या एक्चुअल हुआ है वही तो लेगा, लेकिन ये थोड़ी लेगा कि क्या हो सकता है। सर वो कंसिडर करो अपने फोरकास्टिंग के अंदर में। तो फोरकास्टिंग के अंदर में ये सब सारा चीज आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बोला व्हाट टू फोरकास्ट में सबसे पहला फाइनेंशियल लाइन आइटम्स विथ ड्राइवर्स, सेकंड फाइनेंशियल लाइन आइटम्स विदाउट ड्राइवर्स, जहां पे एग्जांपल लिया था अमोर्टाइजेशन का। थर्ड क्या लिया था व्हाट टू फोरकास्ट के अंदर में, क्या क्या चीज बोला था व्हाट टू फोरकास्ट, तुम कैसे फोरकास्ट करेगा। हाँ, लाइन आइटम्स वाइज समरी मेजर, जहाँ पे सर लाइन आइटम नहीं मिलेगा बट एक ईपीएस या फ्री कैश फ्लो से फायदा क्या होगा सर, इफेक्टिवनेस होगा बट ट्रांसपेरेंसी विल गेट हर्ट। एंड फोर्थ क्या बोला था एकदम लास्ट में, व्हाट वाज द लास्ट आइटम व्हाट टू फोरकास्ट, तुम क्या चीज फोरकास्ट करेगा, एडॉक, लास्ट में एडॉक। सर कंटिजेंट लायबिलिटी, नेचुरल डिजास्टर्स, कोई कंपनी पे लीगल केस चल रहा है तो उसको कैसे फोरकास्ट करें, गियर पिछला डेटा तो है नहीं, हिस्टोरिकल डेटा है नहीं, तो फोरकास्ट करो और प्लीज अपनी फोरकास्टिंग में लो। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी का फ्यूचर ऑब्लिगेशन आ जाता है तो सर ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी विल गेट हट। ऑल दिस नीड्स टू बी कंसिडर इन फोरकास्टिंग। तो बोला था व्हाट टू फोरकास्ट। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू फोरकास्ट। अच्छा, बिफोर यू वी मूव टू व्हाट टू फोरकास्ट, ये चीज ध्यान रखना, फोरकास्टिंग में सिंपल इज द बेस्ट। अपना फोरकास्टिंग मॉडल को ना तुम जितना सिंपल रखेगा उतना बढ़िया होगा। ऐसा मॉडल होना चाहिए कि अगर आप कंपनी छोड़ के भी चले जाते हो तो अगर कोई पीछे से कोई बंदा आ रहा है आपका जो प्रोजेक्ट ले रहा है उसको भी समझ में आ जाना चाहिए आपका एक्सेल मॉडल। अरे फोरकास्टिंग कहाँ पे होगा, एक्सेल में होगा। ऑल दिस फोरकास्टिंग विल हैपन वेयर ऑन द एक्सेल। तो बोला वो एक्सेल को इतना सिंपल रखना, वो मॉडल को इतना सिंपल रखना कि यार कोई भी उस पर्सन को, कोई भी उस मॉडल को समझ पाए, क्योंकि पर्सन तो हो सकता है छोड़ के चला जाए। तो मॉडल को कीप इट व्हाट सिंपल, कॉम्प्लेक्स मत करो, मॉडल को कॉम्प्लेक्स मत करो, क्योंकि कितना बार होता है ना यार, अब कोई कोई एक्सेल में इतना ज्यादा चैंपियन होता है तो वो इतना ज्यादा फॉर्मूला लगा देता है कि जो मॉडल्स है उसको इतना कॉम्प्लेक्स कर देता है, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द लेमैन लैंग्वेज, या उनका जो पीयर जो कलीग्स वगैरह उनके लिए समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बोलता है प्लीज मॉडल को क्या रखो, सिंपल रखो। राइट, एक्सेल पे क्या रखना है सर, सिंपल सिंपल रखना है, प्लस ऑल दी आइटम्स दैट शुड बी इंटरलिंक्ड। मतलब तुम कोई भी ना जब भी फाइनेंशियल मॉडल कर रहे हो एक्सेल के ऊपर में, तो प्लीज उस चीज को हार्ड कोड नंबर मत डालना, मतलब तुमको फॉर्मूलाज डालना है। फॉर्मूलाज डालने से क्या होगा सर, अगर एक जगह आप चेंज करोगे नंबर्स और उसका इंपैक्ट अगर दो जगह है तो दो जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाना चाहिए। शुड नॉट हार्ड कोड दी नंबर्स, बेसिकली यू शुड पुट दी फॉर्मूलाज सो दैट अगर कहीं आप एक जगह चेंज करो तो वो दो जगह चेंज हो जाए, आपको मैनुअली नहीं करना पड़े टू सेव योर टाइम। दैट इज द रीजन। ठीक है, तो मेक योर मॉडल व्हाट सिंपल। देन हाउ टू फोरकास्ट, आप कैसे फोरकास्ट करोगे, हाउ टू फोरकास्ट। तो देखो पहले सबसे पहला फोरकास्ट ऑब्जेक्ट्स, आई होप तुम यहाँ पे लिख लिया व्हाट टू फोरकास्ट, ये अपने सारा आइटम्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए, कॉम्प्लेक्स मॉडल डिस्कस कर लिया। हाँ, देन यहाँ पे लिखो फोरकास्ट अप्रोच। मैं क्या लिखवाया, हाउ टू फोरकास्ट, यहाँ पे लिखा हाउ टू फोरकास्ट। फोरकास्ट कैसे करेगा तुम, हाउ टू फोरकास्ट। तो देखो फोरकास्ट करने का चार तरीका है। हाउ टू फोरकास्ट में यू हैव फोर मेथड्स टू फोरकास्ट। सबसे पहला है बेसिस ऑन हिस्टोरिकल रिजल्ट देखो उसके हिसाब से फोरकास्ट करो। सेकंड इज अबाउट द हिस्टोरिकल बेस का कन्वर्जेंस टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। सर हिस्टोरिकली अगर अपना कंपनी अगर 15% से ग्रो कर रहा था बट अपना इंडस्ट्री जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10% ओनली, तो सर अपना जो सुपर नॉर्मल ग्रोथ है ना 15% कंपनी का, इट विल कन्वर्ज टुवर्ड्स 10%, इट विल कन्वर्ज टुवर्ड्स 10%, मतलब इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट से कन्वर्ज हो जाएगा। थर्ड विल बी मैनेजमेंट का गाइडेंस, जो मैं बोला था कि मैनेजमेंट अपना गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, उसको आप रिव्यू करना है, उसके हिसाब से आपको फोरकास्ट करना है। फोर्थ सर एनालिस्ट का डिस्क्रिप्शन, एनालिस्ट के हिसाब से एनालिस्ट को क्या लगता है। फोर्थ इज व्हाट, एनालिस्ट का डिस्क्रिप्शन। तो ये चार अप्रोच है इन टर्म्स ऑफ हाउ टू फोरकास्ट, ये फोरकास्ट कैसे करोगे आप। तो पहला अप्रोच क्या बोला हाउ टू फोरकास्ट में, सबसे पहला अप्रोच क्या बोला कि व्हाट विल बी दी फर्स्ट मेथड, क्या फोरकास्टिंग प्रोसेस, जब भी आप कोई कंपनी का से बजट बना रहे हो फोरकास्ट कर रहे हो, सर सबसे इजी मेथड क्या, एक काम करो ना हिस्टोरिकल डेटा ले लो। एंड इनफैक्ट ये सबसे इजी है, नो ब्रेनर। क्या फर्स्ट डे जॉब पे गए, आपको आपको फर्स्ट जॉब पे जो फर्स्ट असाइनमेंट मिला वो मिला यार आपको फोरकास्ट करना है कंपनी का फाइनेंशियल्स।
ठीक है। तो कोई स्मार्ट पर्सन होगा तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा एक काम करते हैं, कंपनी का ना हिस्टोरिकल डेटा ले लेते हैं, हिस्टोरिकली कंपनी का रेवेन्यू किस रेट से ग्रो किया है, से एट द रेट ऑफ 10% से ग्रो किया है, वही मान लो 10% का ग्रोथ रेट फ्यूचर का। एक्सपेंसेस किस रेट से ग्रो किया है, 7% से ग्रो किया है, वही मान लो फ्यूचर का हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट। इसको समझो कि सर फर्स्ट मेथड क्या है, हाउ टू फोरकास्ट में हिस्टोरिकल, और हिस्टोरिकल सबसे इजी है, क्यों, क्योंकि सर इट टेक्स द बेसिस ऑफ व्हाट, हिस्टोरिकल डेटा, it takes the logic of historical data. But problem क्या है, what is the problem if you take historical, if there are changes into the company, if there are changes into the company, if the company is going through a structural change, यार कंपनी पहले से बैग्स बनाता था, अब वो अपेरल में भी जा रहा है, या बैग्स का बिजनेस बंद कर रहा है, अब अपेरल फुटवेयर में जा रहा है, क्लोथिंग और फुटवेयर में जा रहा है, तो अगर तुम बैग्स का ही फोरकास्ट ले रहा है, सॉरी बैग्स का ही हिस्टोरिकल डेटा ले रहा है, तो पूरा गलती कर रहा है। इसको समझ में आ रहा है कि सर पहले कंपनी से बैग्स बनाता था, अब बैग्स का धंधा बंद करके क्लोथिंग में चला गया, तो तुम क्या बैग्स का हिस्टोरिकल डेटा ले लेगा, बैग्स का हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट ले लेगा, बिल्कुल भी नहीं, यू आर डूइंग रॉन्ग। तो हिस्टोरिकल अप्रोच अप्रोच को आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना आपको, हाँ दैट कैन बी बेसिस, आप यूज करो उसको, आप बेसिस यूज करो, बट यस यू विल हैव टू बी ओपन इन टर्म्स ऑफ, यार कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है क्या, बैग्स तो कर रहा है बट सर साथ में क्लोथिंग भी कर रहा है क्या, तो चलो बैग्स का तो ले रहे हैं प्लस क्लोथिंग का भी फोरकास्ट करो, प्लस क्लोथिंग का भी रेवेन्यूज वगैरह फोरकास्ट करो। तो यू शुड नॉट बी जस्ट कॉपी पेस्टिंग दी पास्ट हिस्टोरिकल डेटा, सीएजीआर, यार कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट, सिर्फ पास्ट डेटा मत ले लेना, पास्ट डेटा के साथ साथ आपको क्या लेना है, फ्यूचर का भी प्रोजेक्शन, फ्यूचर का भी प्रोजेक्शन, बिकॉज सर पास्ट डेटा क्यों नहीं लेना, बिकॉज सर कंपनी का जो पास्ट है वो हो सकता है फ्यूचर में ना हो, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है सर वो हो सकता है फ्यूचर में कुछ चेंज हो गया हो, या कंपनी का रेवेन्यू पहले 100% बैग्स से आता था, अब हो सकता है 80% बैग्स 20% क्लोथिंग या फुटवेयर से आ रहा होगा। ये समझ में आ रहा है, तो लिमिटेशन क्या है हिस्टोरिकल अप्रोच का, सर अप्रोच इजी तो है बट प्रॉब्लम क्या है कि सर इट टेक्स व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट विल प्रिवेल इन द फ्यूचर, जो पास्ट में हुआ है वही फ्यूचर में होगा, दैट इज द बिगेस्ट लिमिटेशन इन केस ऑफ व्हाट, हिस्टोरिकल अप्रोच। इजी तो है बट सर लिमिटेशन तो है, बट लिमिटेशन तो है, बट जनरली बहुत जन ये फॉलो करता है कि जो पास्ट का है वही ले लेता है, सीएजीआर। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि रॉन्ग है, आई विल नॉट से कि रॉन्ग है कि पास्ट का डेटा फ्यूचर में होगा, बट आपको हमेशा ब्रेन ओपन करके चलना पड़ेगा कि यार कंपनी क्या कोई नया प्रोडक्ट लाइन में घुस रहा है, फॉर एग्जाम्पल आईटीसी, ठीक है, आईटीसी का पहले से मेन प्रोडक्ट होता था पेपर, ठीक है, फिर टोबैको बिजनेस में भी है, ठीक है, दे आर इनटू एफएमसीजी, सो यू हैव टू कीप ऑन इवैल्यूएटिंग ना, कि यार ऐसा नहीं है कि आईटीसी का ग्रोथ अगर हिस्टोरिकली से 12% रहा है तो आगे भी 12% होगा, आपको देखना पड़ेगा उनका उसका जो मार्केट शेयर है, आईटीसी का जो मार्केट शेयर है, इनफैक्ट उसका जो प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर है, वेदर इट इज चेंजिंग और नॉट। टोबैको पहले 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, क्या वो अब 70% हो गया, पेपर पहले 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, क्या वो 25% हो गया, you have to keep on reading the annual reports, you have to keep on reading the management का guidance, then only it will help you about the forecast about the future, you cannot just take यार past में जो हुआ है वो future में बस ले लो, क्योंकि एक्सेल में तो जस्ट अ 1 मिनट टास्क, अरे एक्सेल में तो बहुत इजी है ना, यू कैन फाइंड आउट कि कितना कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट हुआ है, कंपनी का 5 इयर्स पहले क्या था, अभी कितना है, सीएजीआर निकाल लो और उसी से ही आगे पुल कर दो, यार पहले 12% था आगे भी 12% रहने वाला, रॉन्ग, एकदम रॉन्ग है, आपको देखना पड़ेगा यार कंपनी का कोई स्ट्रैटेजी चेंज हुआ है क्या, अगर कंपनी का स्ट्रैटेजी चेंज नहीं हुआ देन इट्स फाइन, बट अगर चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली इट्स रॉन्ग। खासकर साइक्लिकल कंपनीज, साइक्लिकल कंपनीज, साइक्लिकल, सर साइक्लिकल मतलब सर रिसेशन के टाइम पे उनका सेल्स एकदम कम हो जाएगा और बूम के टाइम पे बहुत अच्छा, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल कंपनी, साइक्लिकल कंपनी ना ऑटोमोबाइल कंपनी, सर जो टू व्हीलर फोर व्हीलर बेचता है, कोविड के टाइम पे सबको पता है क्या हुआ, रियल स्टेट, रियल स्टेट अगेन इट्स अ साइक्लिकल, रियल स्टेट वगैरह का डिमांड, एविएशन इंडस्ट्री साइक्लिकल, देखो नाम याद आते जा रहा है साइक्लिकल, सर रियल स्टेट एविएशन ये सब सारा कोविड के टाइम पे सबको पता है क्या हुआ, इनका बिजनेस एकदम हालत खराब हो गया, वेयर एज सर जैसे अभी 2-3 साल निकला कोविड के बाद, ऑब्वियसली दे आर डूइंग वेरी गुड, ऑल दीज आर व्हाट साइक्लिकल, तो क्या अपने, अगर तुमको बोला जाए 2024 25 26 का 2024 25 26 का यू हैव टू फोरकास्ट द रेवेन्यू, कैन यू टेक लास्ट 4 ईयर 5 ईयर्स का डेटा, मतलब यू कैन टेक द डेटा बट कैन यू फोरकास्ट बेसिस ऑन द पास्ट, नो, अरे 2020-21 में ये लोग का बिजनेस बहुत कम हुआ, 2020-23 में ज्यादा हो गया, तो ऐसा zigzag हो गया ना, तो ये गलती मत करना कि यार इन केस ऑफ साइक्लिकल कंपनीज अगर आप फोरकास्टिंग अप्रोच फॉलो करो, हिस्टोरिकल लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज हिस्टोरिकल में नॉट प्रिवेल फॉर द फ्यूचर, हिस्टोरिकल जो है वो सर फ्यूचर में प्रिवेल ना करे, चीज समझ में आ रहा है कि सर हिस्टोरिकल, सॉरी जो हिस्टोरिकल अप्रोच है वो साइक्लिकल कंपनीज में अपने को नहीं करना चाहिए, राइट, तो ये था हिस्टोरिकल अप्रोच।
सेकंड क्या बोला था कि सर इंडस्ट्री जो हिस्टोरिकल बेस रेट है दैट विल कन्वर्ज टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल सर मान लीजिए कौन सा कंपनी ले, से इमामी लिमिटेड, ठीक है। इमामी लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड कंपनी, तो सर इमामी लिमिटेड का ग्रोथ रेट रहा है से 12%, वेयर एज जो उसका इंडस्ट्री है, जो उसका सेक्टर है दैट इज एफएमसीजी, एफएमसीजी में ना उसका ग्रोथ रेट है से 8%, ठीक है। इमामी का मैंने कितना बोला, आई फॉरगॉट, 10% बोला क्या, 10% ले लेते हैं। इमामी का ग्रोथ रेट इज 10%, वेयर एज सर उसका जो इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ रेट इज ओनली 8%। तो क्या तुमको लगता है जिंदगी भर वो 10% से ग्रो कर पाएगा? नहीं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, कंपटीशन आएगा और जो 10% है ना वो 8% की तरफ कन्वर्ज करेगा, 8% की तरफ कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस कि सर इन द लॉन्ग टर्म इट विल कन्वर्ज टुवर्ड्स द इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट। इनफैक्ट कोई भी कंपनी जब भी नया नया आता है ना इंडस्ट्री में विद द न्यू प्रोडक्ट, ऑब्वियसली इनिशियली ग्रोथ रेट विल बी हाई, इनिशियली ग्रोथ रेट विल बी हाई, बट इट विल अट्रैक्ट व्हाट, कॉम्पिटिटर्स आल्सो। अरे कॉम्पिटिटर्स भी तो आएगा ना, और कॉम्पिटिटर्स आएगा तो सर ऑब्वियसली जो कंपनी का ग्रोथ रेट है सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल ग्रोथ रेट 20-25%, वो सर जिंदगी भर नहीं रहेगा। जो एक्चुअल में इंडस्ट्री का ग्रोथ है ना उसके आसपास कन्वर्ज कर जाएगा, उसके आसपास जो इंडस्ट्री का ऑन एंड एवरेज ग्रोथ रेट है इन दी लॉन्ग टर्म इट विल कन्वर्ज टुवर्ड्स दैट, इट विल कन्वर्ज टुवर्ड्स दैट। तो सर इन केस ऑफ जो सेकंड वाला अप्रोच था क्या था, कन्वर्जेंस टुवर्ड द हिस्टोरिकल बेस रेट, सर वहाँ ये वाला जो अप्रोच है इसमें अपने कौन से कंपनीज पे नहीं लगा पाएंगे, साइक्लिकल कंपनी पे मत लगाओ, बिकॉज साइक्लिकल कंपनी में भी तो सेम प्रॉब्लम होगा ना, अरे कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। अगर तुम उसका एवरेज ले रहा है, उसका कन्वर्जेंस ले रहा है, तो वोलेटिलिटी किल हो रहा है ना, वोलेटिलिटी मतलब हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, ऐसा, ठीक है। और अगर तुम बोल रहे हैं कि सर 10% से 8% कन्वर्ज कर जाएगा, 10% से 8% कन्वर्ज कर जाएगा, तो वोलेटिलिटी कहाँ लिया तुम, यू हैव नॉट टेकन व्हाट, वोलेटिलिटी। तो सर ऐसा गलती मत करना। तो जो सेकंड वाला अप्रोच है हिस्टोरिकल बेस रेट, वी शुड नॉट टेक फर्स्ट फॉर व्हाट, साइक्लिकल कंपनीज, साइक्लिकल कंपनीज के लिए मत लीजिए। सेकंड, दोज कंपनीज विच आर इनटू इनोवेशंस, which are into innovations, for example Tesla are doing a lot of innovations, they got into EV vehicles also, right? तो अगर तुम इनोवेटिव कंपनीज पे ये वाला मेथड लगा रहा है हिस्टोरिकल बेस रेट, ये भी तो गलत है, बिकॉज सर वो लोग का ग्रोथ रेट तो अलग होगा, दे मे नॉट मैच विद द इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 8%, कंपनी का ग्रोथ रेट 12 13 14 15%। ये समझ में आ रहा है कि सर जो इनोवेटिव कंपनीज है जो हर टाइम अपना इनोवेशन लेके आ रही है, तो सर ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट से तो कन्वर्ज नहीं करेगी। थर्ड, सर इन केस ऑफ डोमिनेंट कंपनीज फॉर एग्जांपल डिजिटल मीडिया में कौन सबसे ज्यादा डोमिनेंट कंपनीज है, मेटा, फेसबुक, एड्स वगैरह रन होता है, गूगल, राइट। तो सर वो तो अभी है और लग रहा है फ्यूचर ईयर में वही रहने वाला, अंटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया तो सर वो सब कंपनीज तो डोमिनेंट है ना, तो वो इंडस्ट्री का सर ग्रोथ रेट से कैसे कन्वर्ज कर जाएगा, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट इज अराउंड 6-7%, कंपनी का ग्रोथ रेट विल बी 12-13%, तो सर आने वाले टाइम में तो अभी तो नहीं लग रहा है कि कन्वर्ज करेगा। हाँ, अगर कंपटीशन आया तो सर हो सकता है वो लोग भी कन्वर्ज। चीज समझ में आ रहा है कि सर हिस्टोरिकल बेस रेट कन्वर्जेंस सर कौन कौन से कंपनीज पे नहीं एप्लीकेबल होगा, साइक्लिकल कंपनीज पे, डोमिनेंट कंपनीज पे, डोमिनेंट करता है जो एग्जांपल लिया था मेटा और गूगल का, एंड थर्ड क्या लिया था, टेस्ला वाला, दोज आर इनटू व्हाट, इनोवेटिव कंपनीज, जो इनोवेशंस में है। तो सर ऑब्वियसली दैट विल नॉट कन्वर्ज, दैट मे नॉट कन्वर्ज, और अदर अगर कन्वर्ज करेगा भी तो सर टाइम लगेगा, जब कॉम्पिटिटर्स आ जाएगा देन ओनली दे मे कन्वर्ज, राइट, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट। तो बोला फॉरकास्टिंग अप्रोच, ठीक है। तो फर्स्ट आपने बात किया हिस्टोरिकल रिजल्ट्स, सो जो जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके हिसाब से आप ले लो। सेकंड, सर कन्वर्ज करेगा अबाउट द इंडस्ट्री का ग्रोथ, जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो आप ले लो कंपनी का एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। अपने बोलते हैं ना कि सर फॉर एग्जांपल इमामी का मेरे को अगर फोरकास्ट करना है रेवेन्यू, तो क्या करे, एक काम करो हिस्टोरिकल डेटा ले लो। सर अगर हिस्टोरिकल डेटा नहीं यूज करना है तो इंडस्ट्री का ले लो, इंडस्ट्री का ले लो, वैसे कर लो। बट इंडस्ट्री का डेटा कम नहीं लेना चाहिए, मैंने 2-3 सिनेरियोज बोला। एक सर अगर इनोवेटिव कंपनीज है, टेस्ला का एग्जांपल याद रखना, और सेकंड बोला मेटा एंड गूगल, राइट, हु आर डोमिनेंट प्लेयर्स, एंड थर्ड इज अबाउट द साइक्लिकल कंपनी, राइट। तो उन पे ये वाला सेकंड वाला अप्रोच एप्लीकेबल नहीं होगा, लिख लो बगल में एक बार, यहाँ पे लिख लो कहीं तुम भूल गया तो, ये सेकंड अप्रोच नॉट एप्लीकेबल ऑन, नॉट एप्लीकेबल ऑन cyclical companies, not applicable on cyclical companies. Second, not applicable on dominant companies, dominant companies, बगल में लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मेटा, फेसबुक, मेटा या फेसबुक एंड गूगल,
ठीक है। और एक और कौन सा एग्जाम्पल लिया था, इनोवेटिव कंपनीज, इनोवेटिव, एग्जाम्पल टेस्ला, एग्जाम्पल टेस्ला। इज इट फाइन? नेक्स्ट, थर्ड इज यूज द मैनेजमेंट गाइडेंस। थर्ड इज यूजिंग द मैनेजमेंट गाइडेंस। तो अपने बात किया था इसकी सर, जहां पे मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, जहां पे मेरे पास थर्ड पार्टी का डेटा अवेलेबल नहीं है, गूगल पे डेटा अवेलेबल नहीं है, तो सर क्या करें, मैनेजमेंट का गाइडेंस यूज करो। सर मैनेजमेंट का गाइडेंस कहाँ मिलेगा, एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा मैनेजमेंट का गाइडेंस, आपको मैनेजमेंट का गाइडेंस मिल जाएगा वहां पे, वेयर यू कैन रेफर कि यार मैनेजमेंट का क्या फोरकास्ट है अबाउट दी ऑल दी आइटम्स, कि सर वो लोग क्या देगा, मैनेजमेंट अपना खुद का गाइडेंस देगा कि यार वो लोग का रेवेन्यू का क्या प्रोजेक्शन है, हाउ मच दे आर प्रोजेक्टिंग। हाँ, और वो लोग सिंगल नंबर नहीं देगा, दे विल नॉट गिव यू अ सिंगल पॉइंट एस्टिमेट, सिंगल पॉइंट एस्टिमेट। वो लोग ये नहीं बोलेगा कि सर करंट ईयर में अगर 10,000 करोड़ है तो नेक्स्ट ईयर में 12,000 करोड़ होगा। एक सिंगल नंबर देना देखो बहुत मुश्किल है, तुमको भी समझ में आ रहा है कि सर 20% तो 18 भी हो सकता है, 22% भी हो सकता है, राइट। तो इट विल नॉट बी अ सिंगल नंबर, बट इट विल बी अ रेंज, एक रेंज बता देगा कि सर करंट ईयर में अगर 10,000 है, नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेड है से 11,000 से 12,000 के बीच में रेवेन्यू रहेगा। चीज समझ में आ रहा है कि सर एक सिंगल अजम्पशन लेना, एक सिंगल नंबर लेना तो सर बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज वो तो रॉन्ग हो सकता है, बिकॉज एवरीथिंग दी फॉरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट, अजम्पशंस, एंड अजम्पशंस कैन गो रॉन्ग। तो सर बेटर है कि जो मैनेजमेंट है वो क्या देता है, रेंज देता है, एक रेंज प्रोवाइड करता है, एंड उसके हिसाब से आप फॉरकास्ट कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जब Q4 कंप्लीट होता है ना, Q4 अप्रैल टू मार्च में, तो सर मार्च एंड का जो क्वार्टर होगा उसमें क्या देगा कंपनी, अपना फोरकास्ट देगा कि यार नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस क्या है, या नेक्स्ट ईयर का व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स, एंड ओवरऑल कैसा सिनेरियो लग रहा है वो लोग को इकोनॉमी का, एंड अबाउट द कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल। तो वो डेटा आप यूज करके, मैनेजमेंट का गाइडेंस यूज करके, यू कैन फॉरकास्ट अबाउट द कंपनी, यू कैन फॉरकास्ट अबाउट द कंपनी। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा विच यू कैन गेट, ठीक है। एक होता है सर ओवरऑल मैक्रो फैक्टर्स का डेटा, फॉर एग्जांपल जीडीपी, ऑयल प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, जो अपने एलियस नंबर भी है ना, वहां पे समझेंगे। टॉप डाउन अप्रोच में रेवेन्यू में डिस्कस करेंगे कि सर टॉप डाउन में क्या क्या फैक्टर्स आता है, कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेगा, ओवरऑल इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेगा। और सेकंड होता है सर ओवरऑल कंपनी कैसा परफॉर्म करेगा। तो देखो मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट सर दे विल बी मोर सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां पे कंपनी का बात आता है कि सर कंपनी का कोई खर्चा, फॉर एग्जांपल कैपेक्स, फॉर एग्जांपल कंपनी का कैपेक्स का क्या प्लान है, कंपनी का कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कितना, मशीनरीज वगैरह लेगा, कितना कैपेक्स इनकर करेगा, तो सर वहां पे एनालिस्ट का जो फोरकास्टिंग है वो ज्यादा काम नहीं आएगा एज कंपेयर टू मैनेजमेंट का, बिकॉज क्या, कंपनी कौन चला रहा है, मैनेजमेंट चला रहा है, एनालिस्ट तो नहीं चला रहा है ना, राइट। तो मैनेजमेंट नोज हाउ मच कैपेक्स दे दे आर प्लानिंग टू इनकर, whereas there are certain factors, for example inflation, sir prices of the commodity, business cycle, which are not in the hands of management, जो मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है, तो सर उसको कौन बेटर फोरकास्ट कर पाएगा, मैनेजमेंट या एनालिस्ट, एनालिस्ट, बिकॉज एनालिस्ट का तो काम ही यही है, अरे एनालिस्ट का तो काम ही यही है कि सर ओवरऑल मैक्रो फैक्टर्स को वो करो, फोरकास्ट करो, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीडीपी, एक्सपेक्टेड जीडीपी ऑफ इंडिया क्या होने वाला है, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड क्या होने वाला है, ऑयल प्राइसेस क्या होने वाला है, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या होने वाला है, तो ऑल दोस विल बी आई विल नॉट से इन द हैंड्स ऑफ एनालिस्ट, बट दे हैव अ सुपीरियर नॉलेज, एनालिस्ट के पास सुपीरियर नॉलेज है अबाउट द मैक्रो फैक्टर्स एज कंपेयर टू माइक्रो फैक्टर्स, राइट। तो जो मैक्रो फैक्टर्स होगा, जो इकोनॉमी का फैक्टर्स होगा, सर उसका जो नॉलेज होगा वो एनालिस्ट को ज्यादा होगा एज कंपेयर टू व्हाट, मैनेजमेंट। तो सर मैनेजमेंट को क्या चीज का ज्यादा नॉलेज होगा, कंपनी रिलेटेड, कैपेक्स का क्या प्लान है, राइट, क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी वो लोग सेल कर सकता है, बट अगेन वो जो क्वांटिटी सेल्स, कितना क्वांटिटी सेल करेगा ना, डिपेंड करता है यार जीडीपी ऑफ द कंट्री, कंपनी का ग्रोथ, सॉरी इकोनॉमी ऑफ द जीडीपी, इकोनॉमी ऑफ जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी, सॉरी उल्टा बोल दिया था, जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर में डिपेंड करता है कि यार जीडीपी का क्या ग्रोथ रेट होने वाला है। सर प्राइसेस, प्राइसेस, सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन के ऊपर में, वो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन के ऊपर में। तो सर ये सब चीज तो ज्यादा मैनेजमेंट को नॉलेज नहीं होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नॉलेज नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा नॉलेज नहीं होगा। ज्यादा नॉलेज किसके पास होगा, एनालिस्ट के पास, ज्यादा नॉलेज किसके पास होगा, एनालिस्ट के पास। तो सर थर्ड वाला अप्रोच क्या है, यूज द मैनेजमेंट गाइडेंस, आप मैनेजमेंट गाइडेंस यूज करके फोरकास्ट कर सकते हो अबाउट द कंपनीज का फाइनेंशियल पोजीशन एंड द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, राइट। नेक्स्ट इज यूज अदर मेथड्स टू, इनफैक्ट रुको, जो साइक्लिकल कंपनीज होता है, साइक्लिकल, ठीक है, साइक्लिकल के लिए सर मैनेजमेंट का गाइडेंस ही सबसे ज्यादा काम का है, मैनेजमेंट का गाइडेंस ही सबसे ज्यादा काम का है, क्यों, क्योंकि सर एज अ
एज अ एनालिस्ट हाउ यू विल फोरकास्ट फॉर द साइक्लिकल कंपनीज? सर वहां पे तो अपने मैनेजमेंट का डेटा ज्यादा यूज करेंगे, वहां पे अपने मैनेजमेंट का डेटा ज्यादा यूज करेंगे, बिकॉज मैनेजमेंट नोज इन एंड आउटसाइड अबाउट द। फोर्थ इज यूज अदर मेथड्स टू मेक डिस्क्रिशनरी फोरकास्ट। डिस्क्रिशनरी मतलब एनालिस्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट। यार एनालिस्ट को क्या लगता है, एनालिस्ट को क्या लगता है? तो सर एनालिस्ट का जो डिस्क्रिशनरी है ना, वो अपने कौन से टाइप के कंपनीज के लिए यूज करेंगे? सर वो अपने यूज करेंगे साइक्लिकल कंपनीज के लिए। आई थिंक मैंने मैनेजमेंट का गाइडेंस के लिए अंदर बोल दिया क्या साइक्लिकल कंपनीज के लिए? नहीं, मैनेजमेंट का गाइडेंस के लिए नहीं, इसमें यूज करेंगे डिस्क्रिशनरी कंपनीज, डिस्क्रिशनरी फोरकास्ट के लिए। डिस्क्रिशनरी फोरकास्ट जहां पे सर एनालिस्ट के ऊपर में डिपेंड करता है। तो सर इन केस ऑफ साइक्लिकल कंपनीज, सर साइक्लिकल कंपनीज सर किसके ऊपर में डिपेंड करता है? मैक्रो फैक्टर्स के ऊपर में। एंड मैक्रो फैक्टर्स कौन सबसे अच्छा जज कर सकता है? एनालिस्ट। मैक्रो फैक्टर्स सबसे अच्छा जज, सबसे अच्छा फोरकास्ट कौन कर सकता है? एनालिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा थीम है इस चैप्टर के अंदर में, याद रखना कि सर जो मैक्रो फैक्टर्स है लाइक जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, वो सबसे अच्छा फोरकास्ट कौन कर सकता है? एनालिस्ट अपने, नॉट दी मैनेजमेंट, नॉट दी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सर क्या अच्छा फोरकास्ट कर सकता है? एक्सपेंसेस, मतलब रिलेटेड टू द कंपनी, वट एवर इज द इंफॉर्मेशन विच इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द कंपनी, दैट कैन बी फोरकास्टेड बाय द कंपनी। तो सर यहाँ पे जब बोल रहा है डिस्क्रिशनरी फोरकास्ट, तो सर एनालिस्ट कौन से टाइप के कंपनीज के लिए कर सकता है? तो सर सबसे पहला साइक्लिकल, और अगर मान लीजिए सर पीयर कंपनीज अवेलेबल नहीं है, पीयर कंपनीज मिलता जुलता पीयर कंपनीज अवेलेबल नहीं है, या पीयर कंपनीज अवेलेबल है भी तो बहुत कम अवेलेबल है। पीयर कंपनी मतलब समझ रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स फॉर एग्जांपल इमामी का मेरे को फोरकास्ट करना है, या मेरे को कोई एक स्टार्टअप कंपनी का फोरकास्ट करना है रेवेन्यू, ठीक है? तो सर बेस्ट एक काम करो ना, उसका मिलता जुलता कॉम्पिटिटर्स का डेटा देख लो, बट मैं बोलो उसका डेटा ज्यादा अवेलेबल नहीं है, कॉम्पिटिटर फर्म का डेटा अवेलेबल नहीं है ज्यादा, या ज्यादा कॉम्पिटिटर फर्म है ही नहीं, तो सर एनालिस्ट को क्या करना पड़ेगा? अपना डिस्क्रिप्शन यूज करना पड़ेगा, अपना बुद्धि, अपना बुद्धि यूज करना पड़ेगा। इन केस ऑफ व्हाट? डिस्क्रिशनरी मेथड। इन केस ऑफ डिस्क्रिशनरी मेथड सर जहां पे सर कंपनी का डेटा अवेलेबल नहीं है, पीयर कंपनीज अवेलेबल नहीं है, तो सर ऑब्वियसली वहां पे एनालिस्ट को अपना डिस्क्रिशनरी फोरकास्ट अप्रोच यूज करना पड़ेगा। बट हाँ एक चीज याद रखना कि मैनेजमेंट ना जब भी अपना गाइडेंस लेके आता है ना, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, थ्योरी भी लिखा हुआ है ये लोग मैनेजमेंट गाइडेंस के अंदर में कि सर एक चीज याद रखना, मैनेजमेंट जब भी अपना गाइडेंस लेके आता है ना, वो लोग ज्यादा पेसिमिस्टिक गाइडेंस लेके आता है। पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक नहीं, पेसिमिस्टिक। मतलब सर अगर मैनेजमेंट को लगता है कि वो लोग का रेवेन्यू से नेक्स्ट ईयर 500 करोड़ होगा ना, वो लोग जानबूझ के 450 करोड़ 400 करोड़ करेगा। क्यों सर? क्योंकि अगर एक्चुअल ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू जो गाइड, जो मैनेजमेंट अपने बारे में लिखा था कि वो लोग एक्सपेक्टेशन है 400 450, अगर एक्चुअल ज्यादा हो गया तो सर सब कुछ शाबाशी देगा, इन्वेस्टर्स बोलेगा ना यार देखो मैनेजमेंट बोला था कि 450 करेगा और एक्चुअल में कितना कर दिया? 500। वेयर अगर वो लोग बोल दिया गाइडेंस के अंदर में दैट दे विल डू से 550, और अगर किया 500, तो पता है क्या होने वाला है? मतलब सबको पता है क्या होने वाला है, सबको अपना शेयर्स बेचेगा फिर कि मैनेजमेंट का सर तो सर बात का कोई भरोसा ही नहीं है, बोलता है 550 और किया क्या? 500। इसीलिए जानबूझ के जो मैनेजमेंट है वो अपना जो गाइडेंस है वो क्या करता है? पेसिमिस्टिक करता है, पेसिमिस्टिक कम रखता है, कम, राइट? ताकि एक्चुअल ज्यादा करके दे। एक्चुअल वो होता है ना कि बोलो कम और करो ज्यादा, वही वाला चीज है। मैनेजमेंट बोलता है हम कम बोलेंगे गाइडेंस में, ट्राई करेंगे ज्यादा करके दिखाने का। प्लस बोनस, मैनेजमेंट का बोनस भी तो डिपेंड करता है कि सर बजट वर्सेस एक्चुअल। बजट किया था 450, बनाया 500, किया 500, वेरी गुड, मैनेजमेंट को बोनस भी मिलेगा। वेर एज बोल देगा अगर 500 ना और करके देगा 5, बोल देगा 550 और करके दिया 500, तो गड़बड़ हो जाएगा, बोनस नहीं मिलेगा। ये समझ में बहुत बिंदासी होता है ये सब, रियल लाइफ में तो इनफैक्ट यही सब चीज होता है कि सर मैनेजमेंट जो अपना गाइडेंस है ना वो जानबूझ के पेसिमिस्टिक रखेगा, ऑप्टिमिस्टिक करेगा ही नहीं। तो उसको पता अगर बाई चांस नहीं कर पाया क्या हालत होगा, एक तो इन्वेस्टर्स से गाली सुनेगा और सेकंड बोनस वगैरह पे भी इम्पैक्ट होने वाला है, राइट? परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉरकास्ट होराइजन। आई थिंक दिस इज द लास्ट। हाँ ये लास्ट है। फॉरकास्ट होराइजन सर कितने ईयर्स के लिए अपने को फॉरकास्ट करना है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, वो डिपेंड करता है पोर्टफोलियो मैनेजर के ऊपर में या इन्वेस्टर का होराइजन के ऊपर में। यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है, यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर, तो सर मेरा क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है? RRTTLLU, टी टाइम होराइजन, वही चीज है। सर इन्वेस्टर का टाइम होराइजन क्या है? सर इन्वेस्टर का अगर टाइम होराइजन 5 ईयर का है तो अपने फोरकास्ट 5 ईयर का करेंगे। अगर इन्वेस्टर का हॉराइजन 2 ईयर का तो 2 ईयर का हॉराइजन फोरकास्ट करेंगे। तो फोरकास्ट हॉराइजन तो सर इन्वेस्टर के ऊपर में डिपेंड करता है। सर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन साइक्लिकलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी कितना साइक्लिकल है। अगर सर कंपनी साइक्लिकल है तो सर प्लीज 2 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए मत फोरकास्ट करिए, सर लंबा टाइम
मल्टीपल ईयर्स फोरकास्ट करिए, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स। क्यों? क्योंकि सर हो सकता है 2 ईयर्स में कभी डाउन, फिर 2 ईयर्स में अप, फिर 2 ईयर्स में डाउन, फिर 2 ईयर्स में अप, तो सर ओवरऑल बेटर हो जाएगा उसका फोरकास्ट। हाँ, बट अगर साइक्लिकल कंपनी है तो सिर्फ तुम 3 ईयर्स के लिए फोरकास्ट किए तो हो सकता है सर उस 3 ईयर में डाउन जा रहा है कंपनी, सर नहीं 3 ईयर्स का जो फोरकास्ट किया उस समय हो सकता है अब जा रहा है। तो खासकर जो साइक्लिकल कंपनीज होता है ना, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल कंपनी, आईटी, फिर अपना रियल स्टेट, तो ये सब सारा का जो अपने को फोरकास्ट पीरियड, जो फोरकास्ट होराइजन रखना चाहिए वो लंबा टाइम के लिए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर उससे साइक्लिकलिटी मेरा पूरा कवर हो जाता है कि कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, तो सर 7-8 साल में, 10 साल के अंदर में तो सब कुछ कवर हो जाएगा ना। अरे अप डाउन तो सब कवर हो जाएगा। तो जो साइक्लिकल कंपनीज है उसका मल्टीपल ईयर फोरकास्ट। सर नॉन साइक्लिकल कंपनी का एग्जांपल दीजिए ना, एफएमसीजी, फार्मा। अरे एफएमसीजी, फार्मा, डज इट डिपेंड अपॉन बूम और रिसेशन? नो। अरे बूम आने से क्या तुम मेडिसिन थोड़ी ज्यादा खाता है, या रिसेशन आने से तुम अपना मेडिसिन बंद थोड़ी कर देता, यू हैव टू कंज्यूम ना जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन मेडिसिन रहेगा। एफएमसीजी जो भी अपने ग्रोसरी खाते हैं, ऐसे थोड़ी है बूम होगा तो बहुत ज्यादा खाएंगे और रिसेशन होगा तो खाना बंद कर देंगे या कम कर देंगे। दोज आर स्टेपल्स, नेसेसिटी प्रोडक्ट्स, राइट? तो वो लोग लेस साइक्लिकल होता है एज कंपेयर टू व्हाट, हाई साइक्लिकल, right? Forecast horizon totally depend upon such cyclicality of the company. Also, it depends upon what, multiple periods basically, portfolio manager का एंड इन्वेस्टर्स का हॉराइजन के ऊपर में डिपेंड करता है। परफेक्ट। ओके, तो दिस वाज एलियस नंबर 8। इट्स वेरी इजी, बहुत इंटरेस्टिंग है कि व्हाट टू फोरकास्ट एंड हाउ टू फोरकास्ट। क्या चीज कैसे फोरकास्ट करोगे एंड क्या चीज फोरकास्ट करोगे, व्हाट टू फोरकास्ट क्या चीज, एंड हाउ टू फोरकास्ट कैसे फोरकास्ट करोगे। ठीक है, तो अपना एलियस नंबर ए था। एलियस नंबर बी अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, हाउ टू फोरकास्ट रेवेन्यू। उसके पहले मैं, मेरा मन है इमामी का थोड़ा सा आपको बैलेंस शीट वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट दिखाने का, सो दैट जो अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं ना जीडीपी, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट वगैरह, कंपनी अपने बारे में क्या बोलेगा, तो उसको थोड़ा सा एक बार एनुअल रिपोर्ट से गो थ्रू करेंगे। उसके बाद मैं आपको एलियस नंबर बी पे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। परफेक्ट, टेक केयर गाइस।